साल 1969 में चांद पर पहली बार इंसान पहुंचे थे। उस मिशन का नाम अपोलो 11 रखा गया था। अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में 51 घंटे और 49 मिनट लगे थे। वैसे लॉन्चिंग से लेकर चांद तक पहुंचने में करीबन 4 दिन का समय लगता है। साल 2006 में नासा का एक न्यू होराइजन इंजन प्लूटो मिशन पर चांद में 8.5 घंटे पहुंचा था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी साल 2004 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी की ओर से एक स्मार्ट लूनर प्रोब मिशन को पहुंचने में 1 साल 1 महीने का वक्त लग गया था। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा यह रॉकेट की किस्म के साथ उसको ऊर्जा देने वाले ईंधन के प्रकार पर मात्रा पर निर्भर करता है। ऐसे में जितना कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहेंगे उतना कम ईंधन जलेगा और उतना ही ज़्यादा खर्चा भी आएगा। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनका ज़्यादातर समय दोनों ही परिक्रमा में बीत जाता है। इसमें ही ईंधन बहुत कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना, डेटा एकत्र करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में कुछ चंद देश ही कामयाब रहे हैं, इसलिए चंद्रयान 3 की परिक्रमा सफलता में भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर भी दुनिया भी सामने आएगी। इसरो ने चंद्रयान 3 की शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाई थी, जबकि इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को तैयार करने में करीबन 615 करोड़ रुपए लग गए थे। चंद्रयान 3 के मिशन में 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम, जिसमें प्रोपेल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 केजी और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 केजी है। चंद्रयान 3 की स्पीड 6437 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंद्रयान 3 की अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लानिंग की गई। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेस क्राफ्ट को 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त और चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट की कैप्चर करेगी। 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर और प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर चांद के साथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपेल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहेगा, धरती में आने वाले रेडिएशन और अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो को पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं और यह चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन भी करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरते ही पहले कई स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन 2013 में शंघाई E3 मिशन को चांद में उतारने के लिए पहला ही एकत्रमात्र देश बन गया था। चंद्रयान 3 मिशन के इसरो के साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन को भारत की दुनिया में बताना चाहता है कि उसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां लाने की काबिलियत है। इससे दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ेगा और जो कमर्शियल बिजनेस भी बढ़ेगा। भारत ने अपनी हैवी लिफ्टिंग लॉन्च व्हीकल LVM-3 और M4 को चंद्रयान पर लॉन्च किया है। चंद्रयान में 3 हिस्से हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल, इसका वजन 2148 केजी है। प्रोपेल्शन मॉड्यूल की मिशन 3 से 6 महीने और चंद्रमा में 10,000 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, विक्रम लैंडर, इसका वजन 1776 केजी है। इसकी मिशन लाइफ 14 दिन तक है। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर गया है। प्रोपेल्शन मॉड्यूल को अलग होने के बाद ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। पॉइंट नंबर 3, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर का वजन 26 केजी का है। मिशन इसका 14 दिन तक रहेगा। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की लैंड होने के बाद बाहर जाएगा। सोलर पैनल की मदद से यह पावर जनरेट करेगा। यह सिर्फ लैंडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर और लैंडर का डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।